अब सभी पुण्यात्मा एकाग्रचित होकर सुनिएगा। पहला विरोध, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप पूछ लीजिए। मैं अपने स्वरूप का ही विरोध कर रहा हूँ, आत्मा का ही विरोध कर रहा हूँ, अपने को देही मान रहा हूँ, अपने को स्त्री पुरुष ही मान रहा हूँ, अपने को धनवान गरीब विद्वान ज्ञानी ध्यानी पता नहीं क्या क्या मान रहा हूँ। आपका कल्याण नहीं हो सकता। ये पहला विरोध है। हमारे भगवत प्राप्ति में हमें संत महात्मा मिल गए, सत्संग मिल गया, हमें भगवान की सेवा मिल गई, हम उनकी पूजा अर्चना उपासना भी करते हैं, लेकिन एक छोटी सी कसर बाकी है, अपने को स्त्री और पुरुष मानते हैं, यानी देही मानते हैं। देह में रहना पाप नहीं है, ये देह तो आत्मा का घर है, लेकिन अपने को देह मानना, आपको बहुत खुल के बोल रहा हूं, केवल पाप नहीं महापाप है। महापाप कैसे है? जब तक आपको ज्ञान नहीं था आत्मा का, तब तक आप देह मानते थे तो आप बचे हुए थे। अब जान करके ना मानना, ये तो अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारने के समान है। आप सब लोग भगवान को पाने के लिए इस देह में आए हो। ये संसार की मौजें, ये संसार का धन जो छोड़ के मरोगे, उसमें मत फंसो, अटको भगवान के प्रेम में। अगर यहाँ पर आपकी तसल्ली हो गई और आपको समझ आ गया, तो मैं आपको इससे अगले पॉइंट पर ले जाता हूँ। पहला विरोध क्या था? हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं था, हम अपने स्वरूप के ही विरोधी कहने लगे, आत्मा के विरोधी हो गए, आप अपने को शरीर मानने लगे। अब दूसरा विरोध सुनिएगा। जब ये जीव गोविंद की चरण सेवा को छोड़कर, गोविंद की चरण सेवा को छोड़कर, गुरु की चरण सेवा को छोड़कर और पदार्थों की चाहना करने लगता है, अथवा अपने परम प्रिय, देखो कमाल की बात, अपने परम प्रिय भगवान की सेवा में इच्छा नहीं करता। क्या मतलब? अब करते तो हैं, हम अपने शरीर की कितनी सेवा करते हैं, अपने मकान की कितनी सेवा करते हैं। आप देखिएगा कितना ध्यान रहता है, मकान में ये फर्नीचर बदलना है, ये पेंट कराना है, ये खराब हो गया है, यानी बिछुड़ने वाले को संवारने पर लगे हुए हैं, मिलने वाले की कोई कामना नहीं करता। मैं तो कहता हूं धन्य है सीताराम आचार्य जी को, जिन्होंने एक लाइन में कहा, इस देह में हरि मिलत हैं, बाकी सब बिछड़त है। मकान दुकान परिवार धन दौलत सब बिछुड़ जाएगा। जब तन बिछुड़ जाएगा तो तन से कमाया हुआ, तन से संबंध रखने वाला परिवार भी आपसे छीन लिया जाएगा। लेकिन फिर पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। निवेदन कर सकता हूं, आप अधिकारी हैं मेरी बात को ना मानने के, ये भी साथ में बता रहा हूं। आपको भगवान नहीं कंपेल कर सका तो मैं क्या कंपेल करूंगा? जब भगवान आपको कंपेल नहीं कर सका तो मैं कैसे कंपेल कर सकता हूं? ये डिसीजन आपका है। मुझे इस देह में राम को ही पाना है या संसार को भी और भगवान को भी, तो दो चीजें एक साथ नहीं मिला करती। होगा क्या? ना माया मिली ना हरि मिले। नतीजा, इतनी मुश्किलों में तो यहां तक पहुंचे थे। नहीं, इसके बाद होने वाला है। वो क्या होने वाला है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। क्या मतलब? अभी तो बता के चुका हूं।
कभी बैल बनोगे, कभी कुत्ता बनोगे, कभी नाली का कीड़ा बनोगे, आत्मा तो रहोगे। दुर्गति, रोक नहीं पाओगे। अभी नजर नहीं आ रहा है, ये जितने भी जीव जंतु देखते हो संसार में, ये सब हमारे ही अब बहन भाई हैं, ये हमारे सगे रिश्तेदार हैं, जिन्हें आप देख के अनदेखा कर देते हो। इन्हें देख करके ये सोचा करो, हे राम, इन्होंने इसी शरीर से यात्रा की है यहाँ तक, ये तो ऊपर आ रहे हैं और हम लोग एक मोह के कारण नाली का कीड़ा बनने को तैयार हो रहे हैं। तो मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही होगी। ये जीव गोविंद की चरण सेवा छोड़कर, चरण सेवा का मतलब अपने प्रीतम का आश्रय छोड़कर, अपने गुरु का आश्रय छोड़कर संसार, मकान, पदार्थ, धन दौलत का आश्रय चाहने लगता है, अथवा अपने परम प्रिय भगवान की सेवा में इच्छा नहीं करता। कामना तो वही है, चाहो तो इस देह में हरि को पालो और चाहो तो 84 लाख योनियों को पालो, तब इसको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसका मतलब दूसरी रुकावट क्या है? पुरुषार्थ विरोधी लिखो। आप अपने पुरुषार्थ को, पुरुषार्थ क्या था जो सीताराम आचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलते हैं, ये था तुम्हारे जीवन का अर्थ, ये था तुम्हारे स्त्री शरीर में आने का अर्थ, ये था तुम्हारे पुरुष शरीर में आने का अर्थ। बाकी जो भी कुछ मिला है उससे आपका कल्याण कभी नहीं होगा। अगर आप लोगों को अभी भी मेरी बातें समझ में नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? आप तो अपने पुरुषार्थ के, देखिएगा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता कि प्रभु मुझसे मेहनत करा लो, मुझे मेहनत का मुआवजा ना दो। इस देह में आए क्यों थे? मैं आप लोगों को आपकी प्राचीन कथा माँ के गर्भ की सुनाता हूँ। जब माँ के गर्भ में आप और हम लोग उल्टे लटके हुए थे और परमात्मा के सन्निकट थे, परमात्मा से प्रार्थना कर रहे थे कि हे गोविंद, बस एक बार इस नर्क द्वार से निकाल दो। मैं शपथ लेता हूँ, देखिएगा, आपके कहाँ गए वो कस्में, कहाँ गई वो तुम्हारे वादे, कहाँ गया भगवान से झूठ बोल के आना? यहाँ संसार में आके शरीर मान के शरीरों से वादे निभा रहे हो, शरीरों से वादे निभा रहे हो, तो कल्याण नहीं करना चाहता ये जीव। तो क्या चाहता है कि मुझे तो संसार के कुचक्र में ही फंसना है। वो सोचते हैं ये संत महात्मा हमारे को संसार विरोधी क्यों होते हैं? बाबा, ये संसार विरोधी नहीं है, ये आपको चश्मा दे रहे हैं ज्ञान का, ज्ञान के चक्षु खोल रहे हैं। संत महात्मा में कहते हैं कि जीवो जागो, सो मत। जागना क्या है? आत्म जागृति ही केवल जागृति है। और आप और हम लोग आत्म जागृति के चक्कर में कभी नहीं, देखो कमाल की बात, हमें हमारा परिचय मालूम पड़ा, हे पुण्य आत्माओं, बताइएगा, तुम भगवान के अंश हो। कम परिचय था क्या? अब तो तुम्हें रोज घर में उत्सव करना चाहिए, रोज घर में अपने गुरु का, भगवान का भोग लगाना चाहिए कि मेरे को मेरे गुरु से मालूम पड़ा कि मैं आत्मा हूं, मैं तो मरने वाला शरीर मान रहा था। रोज कहता था बेटा और 5-10 साल के मेहमान है, पता नहीं कब चले जाएंगे। अब जब अपना परिचय चला तो आपको तो अपने कल्याण का मार्ग मिल गया, लेकिन ये मिलने के बाद भी हम कटिबद्ध नहीं हो रहे। अभी भी गुरु और भगवान की सेवा में सेवा माने क्या होती है? क्या गुरु को स्नान कराओगे?
क्या गुरु को कपड़े पहनाओगे? आप सोचिएगा, भगवान को तो आपने अर्चा विग्रह के रूप में धारण करा लिया, ये सब सेवा कर भी रहे हो, गुरु की सेवा क्या करोगे? बहुत से लोग पूछते हैं हम गुरु की सेवा कैसे करें? आप क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा एक कुर्ता पजामा बनवा के लाके दे दोगे, गुरु जी हम आपके उपहार के लिए लाए हैं। एक चद्दर उड़ा दोगे गुरु जी को, ये सेवा है गुरु जी की? गुरु की सेवा है अपना मन और बुद्धि गुरु के चरणों में समर्पित करना, जो कि हम नहीं करते, केवल धोखा देते हैं अपने आप को। हम आपकी शरणागति में हैं, हम आपको जितना अपना मानते हैं उतना तो हम अपने आप को भी अपना नहीं मानते। लोग बात तो ऐसी ऐसी बोलते हैं, हम अपने देह से भी उतना प्रेम नहीं करते जितना हम गुरु के शब्दों पर अपने को मर मिटने को तैयार हैं। ये नजर तो नहीं आता। अगर नजर आ रहा होता तो मोह ममता के चंगुल से आप बाहर निकल चुके होते। आप तलक नहीं निकले, इसका मतलब निकलना नहीं चाह रहे। आप मुझे बताइए, अगर चारों तरफ आपके सांप बिच्छू छोड़ दिए जाएं और वहीं पर सोने चांदी के बिस्कुट पड़े हों, हीरे जवाहरात पड़े हुए हों, आप अपनी जान बचाओगे या हीरे जवाहरात और चांदी के सिक्के सोने के सिक्के उठाओगे? तो इस देह में हरि मिलते, हरि से मिलना कोई नहीं चाह रहा। क्यों? लोगों ने तसल्ली कर ली, मंदिर में जाके दर्शन कराएंगे ना। अरे बाबा, दर्शन करोगे किससे? दर्शन किससे करोगे? आंखों से। ये आंखें तो तुम्हारी ममता की हैं, मोह की हैं। जब तक मन की आंखों से नहीं देखोगे, आत्मा मान के दर्शन नहीं करोगे, तो दर्शन नहीं होता, वो केवल मूर्ति का ही दर्शन होता है। तो भगवान की और गुरु की सेवा की इच्छा नहीं करता, इसको भगवान की प्राप्ति, खुल के कह रहा हूं, नहीं हो सकती। इसी को पुरुषार्थ विरोधी कहते हैं। ये व्यक्ति अपने जीवन का ही विरोधी है, अपना ही कल्याण नहीं करना चाहता, अपने को ही धोखा देना चाहता है। अब सुन लीजिएगा, मीराबाई जब अंतिम क्षण आया उसका, द्वारिकाधीश की मंगला आरती हो चुकी थी। उस मंदिर में द्वारिकाधीश की मंगला आरती हो चुकी थी और पुजारी जी द्वार के पास ही खड़े थे। दर्शनार्थी दर्शन करते हुए आ जा रहे थे मूर्ति के। वहीं शरणागतों और मेड़तियों के साथ मीरा मंदिर के परिसर में पहुंची। क्या कहा था उसने अपने ससुराल वालों से? मैं एक बार ठाकुर जी से मिल आऊं, फिर चलूंगी आपके साथ। क्या आप और हम लोग कभी ये सोच के गए मंदिर में या गुरु के पास? मीरा ने मंदिर के परिसर में जब पहुंची, प्रभु को प्रणाम किया। पुजारी जी मीरा को पहचानते थे, जो रोज मंदिर में आता है, जो भगवान का भक्त है, जो भगवान को भाव से भजता है, उसे पुजारी पहचानता है। और उन्हें विदित था कि इन्हें लिवाने के लिए मेवाड़ के, उनके ससुराल के बड़े बड़े सामंतों सहित राजपुरोहित आए हैं। देखिएगा, बड़े बड़े राजपुरोहित भी आए थे। और चरणामृत और तुलसी देते हुए उन्होंने पूछा, जब मीरा के हाथ पर पुजारी जी ने चरणामृत रखा और तुलसी दल रखा, तो क्या पूछा? भाई साहब, क्या निश्चय किया आपने? गवारों के साथ जाओगी, कूड़ा करकट के साथ जाओगी, ये ससुराल वाले जो आए हैं तुम्हारे, डिसाइड तुम्हें करना है, इनके साथ जाओगी या यहीं रहोगी ठाकुर के पास में? क्या जाने का निश्चय कर लिया? आपके बिना एक शब्द कहा, द्वारिका सूनी हो जाएगी। पुजारी ने कहा
कि जब आप नहीं आती मंदिर में तो हमारा भाव भी भक्ति का नहीं बन पाता। आपके आते ही एक वाइब्रेशन आती है, भक्तों के आते ही। आप देखिएगा, जब भक्त लोग सत्संग सुनने सामने बैठे होते हैं तो उस समय की वाइब्रेशन का अलग कमाल होता है, सामने बैठे हुओं की अलग भाव होता है। तो यहां पर कह रहे हैं ये द्वारिका सुनी हो जाएगी। क्यों? यहां दर्शन करने तो बहुत आते हैं, लेकिन भगवान से प्रेम करने वाले भक्त कोई नहीं आता। तो मीरा क्या बोली? हाँ जी महाराज, वही निश्चित नहीं हुआ है अब तक। ध्यान से सुनिएगा, वही निश्चित नहीं किया मैंने अब तक कर पा रही हूं कि मैं इनके साथ जाऊं या द्वारिका में ही रहूं। अगर आप आज्ञा दें, देखिए कितनी विचित्र बात कही, अगर आप आज्ञा दें तो मैं भीतर जाकर प्रभु से पूछ लूं। क्या कहती हैं? भीतर जाकर प्रभु से पूछ लूं। हाँ हाँ पधारो बा, आपके लिए मंदिर के भीतर जाने में कोई बाधा नहीं है। भगवान का दरबार भक्तों के लिए ही खुला करता है। पधारो, पुजारी जी कह रहे हैं पधारो बा, आपके लिए मंदिर के भीतर जाने में कोई भी बाधा नहीं। पुजारी जी ने अतिशय सम्मान से मीरा जी को निवेदन किया। पुजारी जी की आज्ञा ने मीरा मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गई। हृदय से प्रभु को प्रणाम कर मीरा एक तारा हाथ में ले गाने लगी। क्या गाने लगी मीरा? मीरा को प्रभु साची दासी बनाओ, मीरा को प्रभु साची दासी बनाओ, झूठे धंधों से मेरा फंदा छुड़ाओ, झूठे धंधों से मेरा फंदा छुड़ाओ, लूट ही लेत विवेक का डेरा, लूट ही लेत विवेक का डेरा, बुद्धि बल यद्यपि करूं बहु तेरा, भक्ति मार्ग इस दासी को दिखाओ, भक्ति मार्ग इस दासी को दिखाओ, मीरा को प्रभु साची दासी बनाओ। अंतिम पंक्ति गाने से पूर्व मीरा ने एक तरफा अपनी सखी मंगला के हाथ में थमा दिया और गाती हुई धीरे में पर्दों से गर्भगृह के भीतर वो ठाकुर के एकदम समक्ष जाकर खड़ी हो गई। बस एक टक द्वारिकाधीश को निहारती बार बार गा रही थी। क्या गा रही थी? मैंने एक बार आपको एक लीला पहले भी सुनाई थी, आप भूल जाता है, लिख लो कि मिल बिछुरन मत कीजे, मिल बिछुरन मत कीजे। अब आत्मा तड़पती है तुम्हारे प्यार के लिए, अब मुझे मत जाने दो प्रभु, ये संसार कुचग्र है, कांटों की बाड़ी है, मुझे यहाँ मत जाने दो। एकाएक मीरा ने देखा उसके समक्ष भगवान का विग्रह नहीं, स्वयं द्वारिकाधीश वर के वेश में, वर के माने पति के वेश में खड़े मुस्कुरा रहे हैं। मीरा अपने प्राण प्रियतम के चरण स्पर्श के लिए जैसे ही झुकी, दुष्टों का नाश, भक्तों का दुलार, शरणागतों को अभय और ब्रह्मांड का पालना करने वाली सशक्त भुजाओं ने आर्त बिहल शरण मांगती हुई अपने प्रिय को अपने बंधन में समेट लिया। वो मूर्ति अपने अंदर मीरा को ले गई। ये कलयुग की लीला है, सोचिएगा।
जय जय मीरा गोपाल। क्षण सोचिएगा, क्षण मात्र के लिए, एक क्षण मात्र के लिए उसको अभूतपूर्व प्रकाश प्रकट हुआ। मंदिर में चारों ओर ऐसा प्रकाश फैल गया मानो सूर्य चंद्रमा एक साथ अपने पूरे तेज को लेकर उस मंदिर में आ गए। इसी प्रकाश में प्रेम दीवानी मीरा भगवान की मूर्ति में समा गई। तो उस समय मंदिर के सारे घंटे घड़ियाल शंख स्वयं बजने लगे, जोर के एक साथ बज उठे। कई क्षण तक वहां पर खड़े लोगों की समझ में नहीं आया कि एकाएक चमेली बाई सा हुक्म पुकारती मंदिर के गर्भगृह में दौड़ी। पुजारी जी ने सचेत किया, कहाँ जा रही हो? उनकी दृष्टि चारों ओर मीरा को ढूंढ रही है। अचानक प्रभु के पार्श्व में लटकता हुआ उसका भगवा वस्त्र का एक सिरा मिला कि मीरा तो द्वारकाधीश की मूर्ति के अंदर समा गई। वो ओढ़नी का पल्ला केवल प्रमाण था कि मीरा कहाँ गई। सोचिएगा ये कैसे संभव है। अभी तो हमारे सामने उन्हें गाते हुए हमने गर्भगृह में जाते हुए देखा था, भीतर नहीं तो फिर कहाँ हैं? हम मेवाड़ जाकर क्या उत्तर देंगे? दीवारें ठोककर तोड़ तोड़ के देखने लगे कि कौन सी दीवार में समा गए। आवाज नहीं आ रही भैया? आवाज नहीं आ रही। ओहो, एक मिनट भाई, फिर मिलाते हैं। उस समय के सामंतों ने दीवारों को ठोका, फर्श को भी बजाकर देखा कि कहीं नीचे नर्म तो नहीं हो गई। अंत में जब निराश होकर बाहर निकले तो पुजारी ने कहा, आपको बाकी ओढ़नी का पल्ला दिखाई नहीं दे रहा? अरे वो प्रभु में समा गई। दोनों पुरोहितों ने पल्ले को अच्छी तरह से देखा और खींचा, पर वो तनिक भी खिसका नहीं। तब वो हताश हो बाहर आकर गाने लगे। इस समय तक ढोल नगाड़े बजने आरंभ हो गए। पुजारी जी ने भुजा उठाकर जय घोष किया, बोले मीरा माँ की जय, द्वारिकाधीश की जय, भक्त और भगवान की जय। इसलिए मेरे भाई, मैं आप लोगों को ये लीला इसलिए बार बार सुनाता हूँ कि आप लोगों के मन में भक्ति की चाहना, प्रेम की चाहना कैसे होगी। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। अब बाई जी आपको भजन सुनाएंगी, एकाग्रचित होकर के भजन को सुनिएगा। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आपका कार्य है। बाई जी के भजन को सुनिएगा। जय जय श्री राधे महारानी, स्वामिनी सुनिए बिनती मोर। जय जय श्री राधे महारानी, स्वामिनी सुनिए बिनती मोर। उमर बीती मन मुझब मिले बिनु, उमर बीती मन मुझब मिले बिनु, सुनत नंद किशोर। जय जय सुनत नंद किशोर। जय जय श्री राधे महारानी, स्वामिनी सुनिए अति मोर। ललचा कर हरि फिर न मिलत है
ललचा कर हरि फिर न मिलत है। राता मन मोर जय जय घबराता मन मोर जय जय श्री राधे महारानी। मैंने सुनिए बिनती मोर लली आपकी दया दृष्टि बिनु लली आपकी दृष्टि बिनु नहीं मिली है। नहीं मिली है चित चोर जय जय श्री राधे महारानी। स्वामिनी सुनिए बिनती मोर करहूं कृपा वृषभानु नंदिनी करहूं कृपा वृषभानु नंदिनी। मनोरथ मोर जय जय पूरा हूँ मनोरथ मोर जय जय श्री राधे महारानी। स्वामिनी ये बिनती मोर है जय श्री राधे महारानी। स्वामिनी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया राधे राधे।